नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC के द्वारा जो परीक्षाओं का आयोजन किया जाना है उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और विशेष रूप से लोअर PCS जिसका फॉर्म भरा जा रहा है। अप्रैल के लास्ट में अंतिम डेट है। इसी के साथ साथ लेखपाल परीक्षा जिसका फॉर्म भर दिया गया है और लेखपाल परीक्षा की डेट भी घोषित हो चुकी है 21 मई 2026। और जब डेट घोषित हो जाती है उसके पश्चात ही सामान्यतः अभ्यर्थी तैयारी प्रारंभ करते हैं। जो लंबे समय से तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होती है। जो पहली बार इस परीक्षा के लिए अर्ह हुए हैं या पेट 2025 का एग्ज़ाम दे रखा है उनके लिए पहला मौका होगा। और ऐसे अभ्यर्थियों के सामने एक समस्या यह होती है कि उनको ये नहीं पता होता कि हमको तैयारी कैसे करनी है और इसी कारण से वो योग्य होने के बावजूद, जानकार होने के बावजूद, उनकी ग्रास्पिंग पावर अच्छी होने के बावजूद, वो बहुत अधिक मेहनती होने के बावजूद लंबे समय से तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से पिछड़ जाते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए ही मैंने ये YouTube चैनल तैयार किया है। ये मैं वीडियो तैयार कर रहा हूँ। ये समानतः उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभी साल, 1.5 साल, 2 साल से कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं और बुक स्टॉल में, कोचिंग सेंटरों में इतना अंबार लगा हुआ है मटेरियल का कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझको पढ़ना क्या है। तो यह वीडियो, यह चैनल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए है जो बिल्कुल से नए हैं और जो जल्दी सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। इस कूड़ा कबाड़ मटेरियल के जो दौड़ है और विभिन्न प्रकार के पब्लिकेशंस, कोचिंग सेंटर्स भरमार जो रखते हैं बुक स्टॉलों में मटेरियल का, और जिसका कोई औचित्य, कोई महत्व नहीं होता है और स्टूडेंट्स, अभ्यर्थी कंफ्यूज होकर किसी भी विषय की वो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता है। उसको ध्यान रखते हुए आपको कंसंट्रेट रहना है। आपके पास 60 डेज है, पूरे 60 डेज हैं। अगर आप 2-3 दिनों के अंदर आप एक अच्छी रणनीति बना लेते हैं लेखपाल परीक्षा के लिए तो आप सफलता आपकी निश्चित है। मैं ये वीडियो एक रणनीति बनाने के उद्देश्य से आपको एक कैसे तैयारी किया जाए और इस परीक्षा के बारे में क्या आपकी स्ट्रेटजी हो, इसको ध्यान में रखते हुए बनाया है ताकि कुछ कन्फ्यूजन आपका दूर कर दें और जो आप विभिन्न स्तरों पर प्रश्न पूछते होंगे उसको मैं यहीं पर उन प्रश्नों का उत्तर दे देता हूँ। लेखपाल की पिछली परीक्षा और यह परीक्षा, देखिए सामान्य रूप से जो डिस्कशन है वो मैं कर रहा हूँ। लेखपाल परीक्षा 2022 में भी लगभग इतने ही पद थे, 8000 प्लस, और इस बार भी 8000 के लगभग ही लेखपाल के पद हैं। दोनों बार की वैकेंसीज लगभग सामान्य हैं, कुछ 100-150 को छोड़कर। घट सकती है, बढ़ सकती है। इस बार भी 8000 है, पिछले बार भी 8200 ऐसे कुछ थी। ठीक है, पिछले बार भी 100 प्रश्न आए थे, इस बार भी 100 प्रश्न आएंगे। पिछले बार भी पेट में बैठे वाले अभ्यर्थियों को ही परीक्षा में बैठने का मौका मिला था जिन्होंने 2021 का पेट दिया था। इस बार जिन्होंने 2025 का पेट दिया है उनको परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। समानता देखा जाए तो पिछले बार एक जनरल कट ऑफ जिन्होंने 55% या 55 अंक लेकर आए थे, 54-55 अंक लेकर आए थे आपके पेट में, वो सब क्वालिफाई हुए थे। इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा आप लोग। हाँ, लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी लास्ट ईयर भी बैठा था जब पिछला लेखपाल का परीक्षा हुई थी। इस बार भी ऐसे ही अभ्यर्थी बैठेंगे। चेंज क्या किया गया है? लेखपाल परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया गया है, पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। तो जो पिछले प्रश्न पत्र आप देखेंगे उन प्रश्न पत्रों के अनुरूप इस बार के प्रश्न पत्र नहीं बनेगा। पिछले बार लेखपाल परीक्षा में
4 क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए थे। सामान्य हिंदी 25 क्वेश्चन, गणित के 25 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान के 25 क्वेश्चन और ग्राम समाज और उसके विकास के, ग्रामीण विकास के 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से 100 क्वेश्चन कर दिया गया था। और इसमें से किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा ये क्लियर नहीं किया था। जैसे सामान्य ज्ञान में 25 नंबर उन्होंने कहा, तो सामान्य ज्ञान को उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया, आंतरिक विभाजन नहीं किया कि इतिहास से हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे, पॉलिटी से कितने पूछेंगे, ज्योग्राफी से कितने पूछेंगे, इकोनॉमिक्स से कितने पूछेंगे, करंट इवेंट से कितने पूछेंगे, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी से कितना पूछेंगे, इन्वायरमेंट से कितना पूछेंगे, ये उन्होंने क्लियर नहीं किया। ठीक है, सामान्य ज्ञान कह दिया उन्होंने, सामान्य ज्ञान में कुछ भी हो सकता है। ठीक, ग्राम समाज ग्राम विकास के जो 25 प्रश्न थे पिछले बार, इस बार उसको उन्होंने घटाकर कितने कर दिए हैं, केवल 5 प्रश्न कर दिए हैं। यह जरूर है कि आपको अगर 2022 का प्रश्न पत्र मिल जाएगा तो आपको यह पता चल जाएगा ग्राम समाज ग्राम विकास से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। आप उनमें से 5 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेंगे। तो पिछले बार की मेरिट गई थी, जो मैंने सर्च किया वो मेरिट अनरिजर्व की गई थी 83% के लगभग। ऐसे ही ओबीसी की 81 के लगभग, वुमेन की 77 के लगभग। कहने के मतलब 83% अनरिजर्व कैटेगरी की मेरिट गई थी और एससी तथा वुमेन आते आते 75 to 77% रुकी है। ये मेन कैटेगरी होती है। महिलाओं की अगर देखा जाए तो 77, ओबीसी 81, एससी 75। तो आप समझ लीजिए 83 से 75 के बीच में मेरिट आकर रुकती है। और चूंकि पिछले पेपर में गणित एक स्कोरिंग पेपर था और गणित एक प्रकार का ऐसा प्रश्न पत्र है कि जिसमें बहुत से अभ्यर्थी पिछड़ जाते हैं कंपटीशन में, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है। 2 घंटे के पेपर में 25 क्वेश्चन गणित है। हो सकता है बहुत से ऐसे भी अभ्यर्थी हों जिनको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 घंटा लग जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में बहुत से ऐसे अभ्यर्थी जिनका लेवल आर्ट्स का था, कला से पढ़ाई किए थे, कॉमर्स से पढ़ाई किए थे, ऐसे अभ्यर्थियों को कठिनाई हुई होगी, क्योंकि लेखपाल परीक्षा में इंटरमीडिएट ही मांगा जाता है। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जो कंपटीशन तैयारी कर रहे होते हैं। इंटरमीडिएट पास करने वाला अभ्यर्थी की सफलता के चांसेस बहुत कम होते हैं, 0.001% होते हैं। कोई व्यक्ति इंटर पास करे और लेखपाल परीक्षा में वो 83% के साथ कट ऑफ के साथ वो सफलता ले पाए, थोड़ा कठिनाई है। क्योंकि समानता मैच्योरिटी ग्रेजुएशन करने पर ही आती है और 21 साल 22 साल की उम्र होने के पर और 2-3 साल तैयारी करता रहता है ग्रेजुएशन के पेपर्स को लेकर, तो उसमें एक कंपटीशन के प्रति एक अच्छी समझ हो जाती है। तो आप देखिए 2022 का जो लेखपाल परीक्षा थी उसमें से मेरा अपना पूरा उम्मीद है कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहे होंगे, जिनका बीएससी रहा होगा, अपने इंटर साइंस मैथ से रहा होगा, ऐसे अभ्यर्थियों की सफलता के चांसेस ज़्यादा रहे होंगे लेखपाल परीक्षा 2022 में। 2025-26 का जो लेखपाल परीक्षा है एक भारी परिवर्तन किया गया है, सामान्य कर दिया गया है इस सिलेबस को। यह सिलेबस ऐसा कर दिया गया है कि चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, कॉमर्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो या आर्ट्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हो, सभी के सभी कॉमन हो जाएंगे इस पेपर में आकर। क्योंकि इस प्रश्न पत्र में अब 100 नंबर से जो आपका मेरिट बेस्ड प्रश्न पत्र है, इसमें मैंने जो बाइफर देखिए सामने लेखपाल परीक्षा में सामान्य ज्ञान के अब मैं मान रहा हूं 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्योंकि इसमें मैंने जो अलग से सिलेबस में दिखाया गया है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, इनको भी आप सामान्य ज्ञान में शामिल कर लीजिए।
35 क्वेश्चन। जब ये 35 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान में शामिल कर लेंगे तो आपके 80 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हो गए, जिसमें इतिहास, भूगोल, इंडियन इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट, साइंस टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, करंट इवेंट, कंप्यूटर एंड आईसीटी और यूपी बेस्ड जनरल नॉलेज, ये सारे टॉपिक मिलाकर आपके 80 प्रश्न हो गए। और ये जनरल प्रश्न है, इसमें चाहे इंजीनियर बैठ जाए, चाहे आर्ट्स का एक सिंपल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेकर अभ्यर्थी जिसने बीए पास किया है या जिसने इंटर में ये सब्जेक्ट रहे हैं, मानवीय के सब्जेक्ट रहे हैं या कॉमर्स रहा है, कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी अभ्यर्थी होगा, वो एक ही लेवल पे आ जाएगा 80 प्रश्नों में। फिर देखिए सामान्य हिंदी के 10 प्रश्न मात्र आएंगे। पहले लेखपाल परीक्षा 2022 की लेखपाल परीक्षा में सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न थे, अब केवल 10 प्रश्न आएंगे। सिलेबस बहुत बड़ा है, अगर हर टॉपिक से एक एक प्रश्न दे देता है, एक समास देता है, एक तद्भव तत्सम देता है, एक पर्यायवाची देता है, एक मुहावरा देता है, एक शुद्ध करने के लिए देता है, एक पर्यायवाची दे देता है और एक आपका शब्द युग्म का दे देता है प्रश्न, ऐसे 10 निकाल के बना देगा तो भी आप करने में सक्षम है। आपको सामान्य जानकारी सामान्य हिंदी में रखनी पड़ेगी, यानी कि सिलेबस के हर पॉइंट को आपको कवर करना होगा। इसको आप अलग से सामान्य हिंदी प्रतिदिन 1 घंटे आप पढ़िए और सिलेबस के हर टॉपिक को आप जरूर पढ़िए। इसके लिए आप मार्केट में जाइए, कोई भी एक किताब उठा लाइए जो लेखपाल से रिलेटेड हो। जब मैं आगे सामान्य हिंदी के बारे में बताऊंगा तो मैं हर टॉपिक जो पेपर में आ रहा है उसके बारे में जरूर आपको बता दूंगा कि इसमें से इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप कैसे सॉल्व करना है। और आपके पास बुक होगी घर में, आप उसको फिर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सामान्य 10 प्रश्न पर डाटा इंटरप्रिटेशन, देखिए जब पिछले पेपर में लेखपाल में 25 गणित के प्रश्न थे और वो 25 गणित के प्रश्नों में सिलेबस में आपका एल्जेब्रा भी था, अर्थमेटिक भी था, ज्योमेट्री भी था, डाटा इंटरप्रिटेशन भी था, ये सब कुछ मिलाकर गणित बनाई गई थी 25 क्वेश्चन की। 2026 का जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं इसमें बिल्कुल से स्पष्ट कर दिया है, ना कोई अलजबरा आना है, ना कोई अर्थमेटिक आना है, ना कोई आपका ज्योमेट्री आना है, ना ट्रिग्नोमेट्री आना है और ना आपका कोई आपका इंटेलिजेंस आना है, रीजनिंग आना है, लॉजिकल रीजनिंग आना है, कुछ भी नहीं आना है। ये कुछ भी नहीं आएगा, केवल डाटा इंटरप्रिटेशन का आएगा जो कि बार डायग्राम पर आधारित प्रश्न होंगे, टैबुलेशन पे होंगे, पाई चार्ट पे होंगे, लाइन एंड ग्राफ पे होंगे। आपको अगर परसेंटेज निकालना आता है, आप अगर लॉजिकल रूप से उसको इंटरप्रिटेट कर सकते हैं तो आप डाटा इंटरप्रिटेशन कर लेंगे। कोई भी 50 पेज की डाटा इंटरप्रिटेशन की बुक ले लीजिएगा, 25 पेज की ले लीजिएगा, मार्केट में आती है, उसी से आप प्रैक्टिस कर लेंगे। 10 के 10 प्रश्न आपके सॉल्व होंगे। ध्यान रखिए, आपको डाटा इंटरप्रिटेशन पर ज़्यादा फोकस करना है। अगर आप चाहते हैं कि कोई स्पेशलिस्ट स्टूडेंट, स्पेशलिस्ट अभ्यर्थी से आप कंपीट कर पाएं तो आप सबसे ज़्यादा डाटा इंटरप्रिटेशन पर आप फोकस करिएगा, क्योंकि ये वो 10 प्रश्न होंगे जो 10 के 10 सही होने के 100% चांसेस होंगे। सामान्य ज्ञान आप कितना भी पढ़ लें, जरूरी नहीं कि आपका प्रश्न सही हो जाए या आपके आंखों से वो प्रश्न निकला हो। लेकिन डाटा इंटरप्रिटेशन एक ऐसा टॉपिक है कि इन्हीं आधार पर बार डायग्राम, टेबुलेशन, पाई चार्ट और लाइन ग्राफ को अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, इनसे बेस करते हुए क्वेश्चन किसी भी किताब को लेकर, तो आप 100% 10 के 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और डाटा इंटरप्रिटेशन इस परीक्षा का सबसे स्कोरिंग और मेरिट बनाने वाला टॉपिक निकलेगा, क्योंकि 10 प्रश्न जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, उनको इन 10 प्रश्न को करने में मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा। और जो आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं उनको हो सकता है 10 प्रश्न को करने में 20 मिनट लग जाए। लेकिन सबसे अच्छी खूबसूरती इस बार ये है कि आपके 100 प्रश्नों को करने में
समय आपको ज़्यादा मिल रहा है। समय पहले भी 2 घंटे थे, समय अभी भी 2 घंटे हैं। पहले 25 गणित के क्वेश्चन को करने के लिए एक सामान्य ज्ञान या सामान्य विवेक का जो स्टूडेंट है, जिसका बैकग्राउंड मैथ्स का नहीं है और जो लगातार प्रैक्टिस करके गणित को सीख रहा है, उनमें गर्ल्स भी हो सकती है, उसमें ऐसे लड़के हो सकते हैं जिनका इतना अच्छा बैकग्राउंड नहीं रहा है और गणित में कमज़ोर होने के कारण ही उन्होंने आर्ट्स पढ़ा है या कॉमर्स पढ़ा है कि कम से कम गणित रहे। तो ऐसे अभ्यर्थियों को 25 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए विगत वर्षों में जो लेखपाल परीक्षा हुई है उसमें हो सकता है कि उनको 40 से 45 मिनट लग गए हों और अन्य क्वेश्चनों को उन्होंने जल्दी जल्दी सॉल्व कर किया हो और जिसके कारण वो असफल रह गए हों। तो ऐसे अभ्यर्थी जो पिछले लेखपाल परीक्षा 2022 में गणित के होने के कारण असफल रह गए, जिनको ये लगता है कि अगर गणित ना होती तो वो सफल हो जाते, तो अब वो चांस आपके लिए आ गया है कि गणित खत्म हो गई है, केवल डाटा इंटरप्रिटेशन है और वो बहुत ईजिली आप परसेंटेज को बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करने के पश्चात आप डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब ये 2 घंटे का पेपर जो आपका होगा वो मुश्किल से मुश्किल आप 1 घंटे यानी कि 1.5 घंटे 90 मिनट और या 100 मिनट के अंदर सॉल्व करके बैठ जाएंगे और केवल लास्ट के 10-15 मिनट ये देखने में आपके लिए समय मिलेगा कि देख लें कि कोई क्वेश्चन का आंसर गलत तो नहीं हमने टिक कर दिया है या गोला कर दिया, ब्लैक कर दिया है। तो ये 2 घंटे का जो पेपर होगा आपका 120 मिनट का, ये बहुत ज़्यादा समय है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस सिलेबस में टाइम कंज्यूमिंग कोई भी पोर्शन नहीं है, केवल डाटा इंटरप्रिटेशन का है। ये मुश्किल से 2 या 3 टेबल देगा, 5-5 नंबर के अगर 2 टेबल देगा तो हो सकता है एक पाई चार्ट बना दे या एक सारणी बना दे और ये कह दे इस पाई चार्ट या सारणी में जो तथ्य दिए गए, फैक्ट दिए गए, उसके आधार पर आप उत्तर निकालिए। अब देखिए डाटा इंटरप्रिटेशन में किस प्रकार से क्या क्या आ सकता है, मैंने उसका एक फिगर बनाया है और आगे आने वाले समय में मैं इसके बारे में डिस्कशन भी करूंगा कि डाटा इंटरप्रिटेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो आपके जो इस रणनीति ये स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी में आप सबसे ज़्यादा फोकस करिए डाटा इंटरप्रिटेशन पर। सामान्य हिंदी की एक किताब ले लीजिए, उसको सिंपल पढ़ते रहिए, लेखपाल को ध्यान में रखते हुए ही किताब लीजिएगा। और अब मैं बताऊं आपको, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में लेखपाल या लोअर पीसीएस में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही परीक्षाओं का सिलेबस एक है, कहीं कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन वर्तमान में उसी मटेरियल पर लेखपाल का कवर चढ़ाकर बेचा जा रहा है मार्केट में। तो जिस पर लेखपाल का कवर चढ़ा हुआ है आप वो ले लीजिए, क्योंकि लोअर पीसीएस का जो फॉर्म निकला है उसकी तैयारी के मटेरियल बाद में आएगा, आप फोकस कर लीजिए। और ऐसा कोई अभ्यर्थी जो लेखपाल और लोअर पीसीएस दोनों को दे रहा है, वो यदि लेखपाल की तैयारी कर लेगा परीक्षा की, तो लोअर पीसीएस उसका ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा और उसको बहुत अच्छा मौका मिल जाएगा, क्योंकि संभावना होगी कि जुलाई में या अगस्त में लोअर पीसीएस का भी एग्जाम आ जाए। तो वो सभी अभ्यर्थी जिन्होंने 2025 का पेट एग्जाम दे रखा है, लेखपाल और लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या लोअर पीसीएस का फॉर्म भर रखा है और लेखपाल का परीक्षा का भी फॉर्म भर रखा था, वो लेखपाल परीक्षा की जी तोड़ तैयारी करें। और सामान्य ज्ञान के लिए आप एक कोई भी बुक ले लें और उसको टॉपिक वाइज इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, ये सब पढ़ें। ग्राम समाज, ग्राम विकास की कोई आपको अलग से पढ़ाई नहीं करनी है, सामान्य ज्ञान में ही आ जाएगा। पंचायती राज एक्ट, ग्रामीण विकास की योजनाएं, कृषि संबंधी योजनाएं, आपका अन्न पुष्टाहार की योजनाएं, महिलाओं की योजनाएं, केवल आपको जितने भी योजनाएं चल रही उत्तर प्रदेश भारत सरकार में ग्राम विकास को लेकर, उसको ध्यान रखना है, पंचायती राज एक्ट को ध्यान रखना है और ग्राम समाज का विकास को ध्यान रखना है। ठीक है। आज से देश की आज़ादी के बाद जो भी योजनाएं आई, उन योजनाओं के बारे में आपको एक बार निगाहों में रखना है, आप उसको कर लेंगे। कौन सी योजना, कौन सा मंत्रालय चला रहा है, कब चलाया, केंद्र और राज्य का क्या इसमें रेशियो होता है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से योजनाओं के बारे में प्रश्न पूछेगा और मुझे पूरा विश्वास है ये सामान्य ज्ञान में ही आपका समाहित हो जाएगा।
जब भी आप सामान्य ज्ञान किताब लेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ेंगे, ग्राम समाज ग्राम विकास अपने आप तैयार होगा। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो आप एक कोई भी सामान्य ज्ञान की किताब ले लें जो कि लेखपाल परीक्षा को ध्यान रख के बनाई गई है, उसको ले लें। एक सामान्य हिंदी किताब ले लें और एक डाटा इंटरप्रिटेशन की पतली सी किताब, कोई भी डाटा इंटरप्रिटेशन की ले लें और अपनी तैयारी प्रारंभ करें। मेरे वीडियो स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आते रहेंगे। लगातार मेरे वीडियो से आप जुड़े रहिए, मेरे यूट्यूब चैनल जुड़े रहिए। और जो भी लेखपाल परीक्षा को दे रहा है या लोअर पीसीएस का परीक्षा का फॉर्म भर रहा है, नए अभ्यर्थी हैं, जानकारी कम है, वो मेरे वीडियो को ज़रूर सुने, मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। आप जो एक कोचिंग सेंटर आपको उपलब्ध कराएगा कई हजार रुपए लेकर, ये चैनल फ्री है, निशुल्क है, यहाँ कोई फीस नहीं लगती है। मैं आपको वो निशुल्क मार्गदर्शन दूंगा। 30 से 40 साल का जो कंपटीशन की लाइफ का अनुभव है, शासकीय सेवा का अनुभव है, उसके आधार पर मैं आपको वो अनुभव दूंगा जो कि परीक्षा की सफलता के लिए वो रामबाण साबित होगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।